नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। मनी 9 झटपट में केवल 2 मिनट में समझिए कि इकोनॉमिक सर्वे हमारे अर्थव्यवस्था को अभी कैसे आंक रहा है। इकोनॉमिक सर्वे में मौजूदा वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की काफी गुलाबी तस्वीर पेश की गई है। हालांकि ये भी बता दिया गया है कि इकोनॉमी में बढ़त 5 प्रमुख कारकों पर निर्भर करेगी। इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में रियल जीडीपी में 9.2% की बढ़त का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि निजी क्षेत्र के निवेश और अच्छे माइक्रो इंडिकेटर्स की वजह से आगे इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता रहेगा, लेकिन ये तभी हो सकता है जब आगे कोरोना की महामारी का कोई और गंभीर असर ना हो, मॉनसून सामान्य हो और दुनिया के बड़े केंद्रीय बैंक समुचित तरीके से नकदी को वापस खींच सके। तेल की कीमतें 70 से $75 प्रति बैरल के आसपास रहे और ग्लोबल सप्लाई चेन में अड़चन लगातार कम हो। सर्वे में बता रहा है कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन लगा था तब इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कोरोना की दूसरी लहर का असर पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले कम रहा है। हालांकि स्वास्थ्य पर इसका असर गंभीर रहा। अंतर्राष्ट्रीय माहौल में अनिश्चितता है। कोरोना की तीसरी लहर का दुनिया में असर है। महंगाई कई देशों में काफी बढ़ गई है और कई केंद्रीय बैंक नकदी खींच रहे हैं। लेकिन सर्वे में कहा गया कि तमाम तरह की अड़चनों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था के इंडिकेटर्स अच्छे हैं। तो मनी 9 देखते रहिए इस तरह के वीडियोस को जानने और समझने के लिए। आप बजट को कितना जानते हैं? सवाल यूं भी हो सकता है कि सरकार का बजट आपकी दुख तकलीफ उम्मीदों को कितना जानता है। निदा फाजली कहते थे, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। ठीक उसी तरह हर बजट में होते हैं 10-20 बजट। कमाई खपत बचत का बजट, नौकरी निवेश सेहत का बजट। बजट को देखिए सुनिए नहीं, समझिए। अंशुमान तिवारी के साथ मनी 9 टीवी 9 डिजिटल पर, क्योंकि समझ है तो सहज है।